सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SKVY क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें ये जो चीज़ें रखी है इसको वेरीफाई करना है। तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें हमें A, B और C की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है और हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ठीक है ना। वैसे तो इन्होंने बोला है कि नॉट इक्वल, इसका मतलब बराबर नहीं आएगी, तो बस इसको चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले A पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे, तो मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर लेती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में है A डिवाइड B प्लस C, यानी 12 डिवाइड B क्या है -4 प्लस C क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 डिवाइड, अब देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गए 2, क्योंकि 4 बड़ा है और उसके आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब रह जाता है 12 डिवाइड -2, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 12 डिवाइड -2, या फिर आप चाहें तो इसको -12 डिवाइडेड बाई 2 ही लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -6। ठीक है, इसका मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई -6 आ रहा है। अब ये देखना है कि क्या राइट हैंड साइड में भी -6 आता है या क्या नंबर आएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से देख लेते हैं राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड के अंदर अब है कि A डिवाइड B है ना, तो A डिवाइड B यानी कि 12 डिवाइड -4, फिर उसमें प्लस क्या किया हुआ है A डिवाइड C यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं ये कर दूँ तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई -3 आ जाएगा। 4 3 12 होता है और नेगेटिव साइन एक ही है, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ वो आ जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 6 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो 6 - 3 क्या होता है 3 होता है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो -6 आया था और राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, हैंस वेरीफाइड। आप ये कह सकते हैं कि LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब B पार्ट देख लेते हैं इसका, उसमें भी हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, उनको भी फटाफट से पुट करके देख लेते हैं। तो अब B पार्ट के अंदर हमें बोला है A की वैल्यू -10 रखनी है, B की वैल्यू 1 रखनी है और C की वैल्यू भी 1 रखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड देख ले तुम्हें इसकी क्या हो जाएगी मेरे पास, तो A डिवाइड B प्लस C यानी कि -10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा B प्लस C यानी कि 1 + 1 आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ से ये क्या बन जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 पे, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा इसके पास -5। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा -5। अब देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है। ठीक है ना, चलिए फिर फटाफट से देखें कि राइट हैंड साइड में क्या आएगा। देखो जो राइट हैंड साइड में करोगे आपको A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C करना है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं फिर उसका क्या आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर है कि A डिवाइड B यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A डिवाइडेड बाय C, है ना, -10 डिवाइडेड बाय 1। भाई ये देखो यही तो है ना कि यहाँ पे A डिवाइड B यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 1 और फिर A डिवाइड C, इसका मतलब कि -10 डिवाइडेड बाय 1, तो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे भी -10 आएगा और प्लस यहाँ पर भी -10 ही आ जाएगा, तो -10 और -10 यहाँ पे भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -10 क्या आ जाएगा -20 बन जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में तो -20 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आंसर डिफरेंट आया। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। तो फिर वहाँ से उसके बाद लिखने के बाद हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से वेरीफाई हो जाता है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और आया था, राइट हैंड साइड में कुछ और आ रहा है, तो बस हम यहाँ से ये दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।